अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में रातों रात एक ऐसा भूचाल आया जिसने हजारों प्रोफेशनल्स के भविष्य को दांव पर लगा दिया। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ईमेल से। जेपी मॉर्गन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में अचानक हड़कंप मच जाता है। वो विदेश में काम कर रहे अपने H-1B कर्मचारियों को एक अर्जेंट मैसेज भेजते हैं, 21 सितंबर से पहले हर हाल में अमेरिका लौट आओ। और इस पूरी अफरा तफरी की वजह थी एक ऐसी घोषणा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वजह थी एक नंबर, $100,000। जी हां, अब हर H-1B कर्मचारी पर सालाना $1,00,000 की भारी भरकम फीस लगेगी। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे तुरंत लागू कर दिया, जिसका मतलब था कि हर H-1B वीजा होल्डर इसके दायरे में आ गया और कंपनियों को इसे चुकाने के लिए 21 सितंबर तक का ही वक्त दिया गया था। इस एक फैसले का असर चारों तरफ महसूस किया गया। सिर्फ मौजूदा वीजा होल्डर्स ही नहीं, बल्कि नए आवेदक भी। अमेरिका में अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों से लेकर भारत की बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स जैसे इन्फोसिस और टीसीएस तक, हर कोई जो H-1B वीजा पर निर्भर था, इस नई हकीकत से जूझ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा और इतना कड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? इसके पीछे उनका ऑफिशियल तर्क क्या था? प्रशासन का तर्क बिल्कुल सीधा था, अमेरिकी नौकरियों को बचाना। उनका मानना था कि कंपनियां H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह सस्ते विदेशी वर्कर्स को नौकरी दे रही हैं। लेकिन इस तर्क को फौरन कानूनी चुनौती मिली। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने साफ साफ कह दिया कि राष्ट्रपति के पास इस तरह का कोई भी शुल्क लगाने का ज़ीरो कानूनी अधिकार है, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ इस $1,00,000 की फीस तक ही सीमित नहीं है। ये असल में H-1B सिस्टम में हो रहे बहुत बड़े बदलावों का बस एक हिस्सा था। सबसे बड़े बदलावों में से एक था H-1B लॉटरी का पूरा तरीका ही बदल देना, जो 17 जनवरी 2025 से लागू हो गया। सिस्टम को एम्प्लॉयर ड्रिवन से बदलकर बेनिफिशियरी सेंट्रिक बना दिया गया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। पहले क्या होता था कि एक ही इंसान कई कंपनियों के जरिए कई एप्लीकेशन डाल सकता था, जिससे उसके चांस बढ़ जाते थे। लेकिन अब एक इंसान का नाम लॉटरी में सिर्फ एक बार ही जाएगा, भले ही उसे 10 अलग अलग कंपनियों से जॉब ऑफर क्यों न मिले हों। मकसद था कि पूरी प्रक्रिया सबके लिए फेयर हो। और ये सुधार सिर्फ लॉटरी तक ही नहीं रुके। अब वीजा देते वक्त ज्यादा सैलरी वालों को तरजीह दी जाने लगी। कंपनियों पर नजर रखने के नियम भी सख्त कर दिए गए। मतलब कुल मिलाकर पूरे सिस्टम को और कड़ा बना दिया गया ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब अमेरिका में जब इतने बड़े बदलाव हो रहे थे, तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देनी ही थी, खासकर उन देशों में जहां से सबसे ज्यादा टैलेंट अमेरिका जाता है। और जब हम ग्लोबल असर की बात करते हैं, तो एक देश सबसे अलग खड़ा नजर आता है, और वो है भारत। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, H-1B वीजा पाने वालों में 70% से भी ज्यादा लोग भारतीय नागरिक होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस पॉलिसी को भारत में कई लोगों ने एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा। उनका मानना था कि ये अमेरिका का नुकसान और भारत का फायदा है। इससे जो ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा का पलायन सालों से हो रहा था, वो रुक सकता है और भारत में एक तरह का टैलेंट रेनेसा या प्रतिभा पुनर्जागरण शुरू हो सकता है। इसके पीछे सोच ये है कि जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स पहले अमेरिका चले जाते थे, वे अब भारत में ही रुककर यहाँ के बढ़ते टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर को और मजबूत करेंगे। और ये कहीं ना कहीं भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को भी एक बड़ा बूस्ट दे सकता है। तो इन सब बदलावों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल अमेरिका के अपने भविष्य को लेकर भी खड़ा होता है। क्या दुनिया का बेस्ट टैलेंट अब भी अमेरिका ही जाना चाहेगा? क्योंकि H-1B का रास्ता अब पहले जैसा आसान तो रहा नहीं, तो लोग जाहिर है दूसरे रास्ते तलाशने लगे हैं। इनमें से एक है O-1 वीज़ा, जो असाधारण क्षमता वाले लोगों को मिलता है। और इसकी खास बात यह है कि इस पर H-1B की तरह कोई सालाना लिमिट या लॉटरी नहीं होती। और यहीं पे हम आज की बात खत्म करते हैं, इस एक बड़े और अहम सवाल के साथ, क्या अमेरिका टैलेंट के लिए हमेशा की तरह दुनिया की पहली पसंद बना रहेगा, या फिर हम ग्लोबल कंपटीशन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं?